आनंदित हो, आनंद बांटो, क्योंकि जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। स्मरण रहे, याद रहे, दुखी दुख ही बांट सकता है। जो आपके पास नहीं, आप लाख कोशिश करो उसको देने की, आप लाख जतन करो उसको बांटने का, आप बांट नहीं सकते। आप जो हो, जो आपके पास है, वही आप बांट सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को सुख नहीं देना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को सुख नहीं देना चाहते। कौन मां बाप अपने बच्चों को दुख देना चाहेंगे? कौन सा पति अपनी पत्नी को दुख देना चाहेगा? कौन सी पत्नी अपने पति को दुख देना चाहेगी? कौन बच्चे अपने मां बाप को दुख देना चाहेंगे? लेकिन चाहने से क्या होता है? नीम लाख चाहे, नीम लाख चाहे कि उस पर आम के फल लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और आगे कहा कि फूल लाख चाहे, कांटे लाख चाहे कि वो फूल का रूप ले, ऐसा हो नहीं सकता। चाहने से क्या होता है? मात्र चाहने से कुछ भी नहीं होता। हम चाहते तो बहुत है दूसरों को आनंद पहुंचाना, हम चाहते तो बहुत है दूसरों को सुख पहुंचाना, लेकिन कर पाते हैं हम केवल दुखी, दे पाते हैं सामने वाले को केवल दुख। हम चाहते तो बहुत है इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना, इस पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, लेकिन ये बनती जाती है पल पल में नरक। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, इसके पहले कि तुम दूसरों को आनंद पहुंचाने जाओ, इसके पहले कि तुम दूसरों को आनंद पहुंचाने जाओ, उससे पहले ही तुम्हें अपने भीतर में, अपनी आत्मा में आनंद की बांसुरी बजानी पड़ेगी। उससे पहले तुम्हारे भीतर से आनंद का झरना फूटना चाहिए। इसलिए परमात्मा का संदेश है, मैं चाहती हूं, मैं आपको स्वार्थी बनाना चाहती हूं। स्वार्थ का अर्थ बड़ा प्यारा है, गंदा हो गया, गलत अर्थ लोगों ने ले लिए। स्वार्थ का अर्थ है स्व का अर्थ। जो स्व के अर्थ को जान लेता है, जो स्व के बोध को जान लेता है, वो है स्वार्थ। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि स्वार्थी बनो, क्योंकि जो पूर्ण रूप से स्वार्थी बन जाता है, जो पूरे रूप से स्वार्थी बन जाता है, उसके भीतर में आनंद के फूल खिलते हैं, उसके भीतर में रस का सागर उमड़ता है, उसके भीतर में आनंद का झरना बहता है। और जब आप स्वार्थी बन जाओगे तो तुमसे परमार्थ ही परमार्थ होगा। परमात्मा का संदेश है कि मैं नहीं कहती, मैं सेवा नहीं सिखाती, मैं स्वार्थ सिखाती हूं, क्योंकि सेवा तुम कर भी ना पाओगे। परमात्मा कभी नहीं कहते, परमात्मा का संदेश है कि मैं कभी नहीं कहती कि तुम सेवा करो, कि तुम दूसरों की सेवा करने जाओ, क्योंकि तुम सेवा कर भी नहीं सकते। सेवा कुछ करने जाओगे लेकिन तुमसे कुछ गलत ही हो जाएगा। तुम करने जाओगे सेवा, लेकिन तुम हानि करके लौटोगे, क्योंकि तुम ही गलत हो। तुम स्वयं ही गलत हो तो तुमसे काम भी गलत ही होगा। परमात्मा कहते हैं
कि ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम क्या करते हो, ये गौण है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम क्या हो, ये महत्वपूर्ण है कि तुम भीतर से क्या हो, तुम बाहर से क्या करते हो, तुम बाहर से सामने वाले को क्या दिखाते हो, क्या दिखाना चाहते हो, ये बात गौण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन तुम भीतर से क्या हो, ये महत्वपूर्ण है। आनंदित रहो। आनंदित होने का एक ही रास्ता है, मात्र एक ही रास्ता। दूसरा कोई रास्ता कभी हुआ भी नहीं, दूसरा कोई मार्ग होगा भी नहीं, और ना है, ना आगे जाकर कभी कोई दूसरा रास्ता नहीं हुआ। ध्यान के अतिरिक्त तुम आनंद कहीं पा नहीं सकते। ध्यान के बिना तुम आनंद को कहीं खोज नहीं सकते। जिसके पास धन है, धन से कोई आनंदित नहीं होता। हां, अगर ध्यानी के हाथ में धन आ जाए तो धन से भी आनंद झरेगा, धन से भी शांति झरेगी। जो महलों में है, जो महलों में रहता है, उसके पास धन नहीं है। जो महलों में रहता है, उसके पास सुख नहीं है, उसके पास शांति नहीं है। लेकिन हां, अगर ध्यानी महल में आ जाए तो आनंद झरेगा। ध्यानी अगर झोपड़ी में भी आ जाए, उसको भी वो महल बना देगा। ध्यानी अगर नरक में भी चला जाए, उसको भी वो स्वर्ग बना देगा। वैसे ध्यानी को नरक में जाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो नरक में भी रहेगा, उसके भीतर 24 घंटे स्वर्ग घटित हो रहा है, उसके भीतर 24 घंटे आनंद झर रहा है, उसके अंदर 24 घंटे आनंद ही आनंद आ रहा है। जो ध्यानी है, उसके चारों तरफ आनंद की किरणें भीतर से फूट रही है, आ रही है, वो महसूस कर रहा है। इसलिए जैसे पेड़ में फूल लगते हैं, जैसे पेड़ में फूल लगते हैं, ठीक इसी प्रकार ध्यानी के भीतर स्वर्ग लगता है। इसलिए मेरा संदेश है, परमात्मा का संदेश है, भगवान महावीर स्वामी का संदेश है कि ध्यान में डूबो। और ध्यान को कोई गंभीर कृत्य मत समझो, ध्यान को कोई गंभीर कार्य मत समझो। गंभीर लोगों ने ध्यान को गंभीर समझने में बड़ी भूल कर दी। ध्यान को हल्का फुल्का लो, खेल खेल में लो। हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान। गोरखनाथ का एक वचन याद रखो, हंसो खेलो और ध्यान करो। हंसते खेलते ध्यान करो। चेहरा उदास बना करके, अकड़ के, गुरु गंभीर होकर के मत बैठ जाना। इस तरह के मुर्दों से दुनिया भरी है, इस तरह के मुर्दे से पूरी पृथ्वी भरी है। वैसे ही दुनिया बहुत उदास है, वैसे ही लोग बहुत उदास हैं, और आप उदास होकर के बैठ जाते हैं। क्षमा करना, वैसे ही दुनिया इतनी दीनहीन है, वैसे ही लोग बहुत उदास हैं। पृथ्वी इतने उदासियों को अब सहन नहीं कर सकती। अब इस पृथ्वी को हंसते हुए गाते हुए ध्यानी चाहिए। इस पृथ्वी को एक ऐसा धर्म चाहिए जिसके मूल में आनंद का स्वर हो, जिसके मूल में उत्सव का स्वर हो। ऐसा धर्म चाहिए। 100 बातों की एक बात, कहने का मतलब, कहने का अर्थ, ठीक से बात को समझना। ध्यान करो। परमात्मा का संदेश है, भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। और
ये तस्वीर, ये परमात्मा भगवान महावीर की तस्वीर हमें संदेश देती है कि अपने भीतर खोजो। बाहर तुम किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। तुम लाख कोशिश करो तुम रिश्ते में सुख ढूंढने की, तुम लाख कोशिश करो भीड़ इकट्ठा करने की, मैं भीड़ इकट्ठा करूंगा, मैं संबंध बनाऊंगा, मैं रिश्ते बनाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी। कितनी भी कोशिश करो दुख ही मिलेगा। अगर सुख है, अब भगवान महावीर स्वामी ने ऐसे ही 12.5 वर्ष साधना नहीं की, ऐसे ही 12.5 वर्ष आंख बंद करके बैठे नहीं। उन्होंने पहले अपने भीतर में आनंद का झरना बहाया, पहले अपने भीतर में आनंद की बांसुरी बजाई, उसके बाद लोगों को सुख देना शुरू किया, पहले अपने आप को आनंदित किया। अगर तुम्हारे पास आनंद है तो ही तुम आनंद दे सकते हो। भगवान ने पहले अपने भीतर आनंद की बांसुरी बजाई, उसके बाद लोगों को सुख देना शुरू किया। और वो शक्ति सबके पास में है। भगवान महावीर ने कहा जो शक्ति मेरी आत्मा में है वही शक्ति आपकी आत्मा में है। आप भी उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आप भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। आज जो जन्म है, जो ये मरण है, ये दुख का कारण है, ये राग है, ये द्वेष है, ये हमें जन्मों जन्मों से भटका रहा। अगर इससे मुक्त होना है, अगर इससे मुक्त होना है, एक ही रास्ता परमात्मा ने बताया कि ध्यान करो, क्योंकि ध्यान के अतिरिक्त आज तक किसी ने सुख प्राप्त किया ही नहीं। लोग कोशिश बहुत करते हैं कि नहीं मैं एक मोबाइल खरीदूंगा, शायद मुझे उससे खुशी मिल जाएगी, लेकिन बस लगता है, सुख होता नहीं। तुम संसार के किसी भी कोने में चले जाना, तुम पूरे संसार को छान मारना, लेकिन तुम्हें संसार के किसी कोने में सुख नहीं मिलेगा। इंसान को लगता है मैं नई गाड़ी खरीद लूंगा तो शायद मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ आभास होता है, ये पंच हमारा, सिर्फ दुख हमारा, सुख है नहीं। सिर्फ लगता है कि नई गाड़ी खरीदी तो शायद सुख मिलेगा, लेकिन सुख होता नहीं। पुरानी हुई तो वो खुशी गायब। अगर सच में सुख होता तो वो खुशी गायब नहीं होती, वो हमेशा खुशी हमारे पास में रहती। लेकिन जहां है हम कभी ढूंढते ही नहीं, हम कभी खोजते ही नहीं, हम अपने भीतर में जो स्वर्ग है उसको पैदा ही नहीं करते। हम अकेलेपन से डरते हैं, हम अकेलेपन से घबराते हैं, हम लोगों को अपने पास में इकट्ठा करना चाहते हैं। हमें लगता है कि मैं अकेला हूं तो मैं घुटन होगी, मुझे कोई चाहिए। इंसान अपने आप को भूलना चाहता है, इंसान अपने आप को भूलना चाहता है, अपने आप को याद नहीं करना चाहता। और जब तक इंसान अपने आप को भूलता रहेगा, जब तक इंसान दूसरों का सहारा लेता रहेगा, जब तक उसको लगेगा कि दूसरे खुशी देंगे, दूसरों से आनंद मिलेगा, तब तक वो अपना ही शत्रु है, तब तक वो अपने आप को ही दुख पहुंचा रहा है, तब तक वो अपने आप को ही कष्ट दे रहा है। वो तब तक कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तुम अपने आप को ही भूल रहे हो, जब तुम अपने आप को ही नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या, तुम कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है, जब तुम स्वयं के बारे में नहीं जानते तो दूसरों के बारे में क्या खाक जान पाओगे। सबसे पहले इसलिए तो परमात्मा चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको पता था जब तक मैं अपने भीतर में अपनी आत्मा पे जो कर्म लगे हुए हैं उसको खत्म नहीं करूंगा, तब तक मैं दूसरों को सुख नहीं पहुंचा सकता, तब तक मैं इस दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता। पहले अपने आप को बदला, पहले अपने भीतर में आनंद का झरना बहाया, फिर दुनिया को बदला। क्योंकि ऐसी साधना की उनके पास पावर आ गई कि वो एक नजर भी देख ले तो भी वो हत्यारे से हत्यारे को बदल देते थे।
क्योंकि आंखों में साधना की ऐसी पावर हमारे भीतर में आ जाती है। इसलिए तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम कितना भी प्रयास करो कि मैं भीड़ इकट्ठी करूंगा, मैं दोस्त बनाऊंगा, मैं संबंध बनाऊंगा, मैं रिश्ते बनाऊंगा, मैं ये चीज खरीदूंगा, मैं वो चीज खरीदूंगा, तो मुझे खुशी मिलेगी, तुम्हें दुख ही मिलेगा। तुम कितना भी प्रयास करो। अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए, अगर दूसरों को बदलना है, दूसरों को सुख देना है, दूसरों के सुख की बात ही छोड़ दो, पहले अपने आप को सुख देना शुरू करो। जब तुम्हारे भीतर में आनंद होगा, जब तुम्हारे भीतर में बांसुरी बजेगी सुख की, जब तुम्हारे भीतर में सुख होगा, तो तुम दोगे नहीं, अपने आप दूसरे तक सुख पहुंच ही जाएगा। अब तो हम देना चाहते हैं सुख, लेकिन पहुंचता है दुख, क्योंकि तुम ही अंदर से डिस्टर्ब हो, तुम ही अंदर से परेशान हो, तुम ही अंदर से पीड़ित हो, तो क्या खाक दूसरों को सुख दे पाओगे? दुख ही पहुंचेगा। उससे पहले अपने भीतर में आपको आनंद बहाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, खुद की खोज करनी पड़ेगी, खुद को देखना पड़ेगा। इन 24 घंटों में परमात्मा ने कहा कि 24 घंटे तुम्हारे पास में, अगर 1 घंटा भी तुम उस अपनी आत्मा को देते हो, स्वयं को देते हो, क्योंकि 23 घंटे तुम संसार को दे दो। मैं ये नहीं कहती कि तुम 24 घंटे ध्यान करते रहो, सिर्फ 1 घंटा भी अगर अपनी आत्मा को देते हो, अपने आप को देते हो, अपने आप को जानने में देते हो कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जी क्यों रहा हूं, मुझे क्या करना है। अगर तुम 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा भी अपने आप को देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि 23 घंटे, 1 घंटा 23 घंटों पे भारी पड़ जाएगा। धीरे 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 सारी चीज छूटनी शुरू हो जाएगी। आप छोड़ना नहीं चाहोगे। अब तो आप क्रोध छोड़ना चाहते हो, लेकिन छूटता नहीं। अब तो आप लोभ छोड़ना चाहते हो, लेकिन छूटता नहीं। आप अहंकार को छोड़ना चाहते हो, क्योंकि बड़ा परेशान करता है। आप ईर्ष्या को छोड़ना चाहते हो, लेकिन छूटती नहीं है। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी उस परमात्मा के लिए, इस आत्मा के लिए निकाल लेते हो, तो 1 घंटा 23 घंटों पे इतना भारी पड़ जाएगा कि आप कोशिश भी नहीं करोगे। सारी चीजें छूटनी शुरू हो जाएगी, छूटनी शुरू हो जाएगी, और संसार छूटना शुरू हो जाएगा, और आपका कनेक्शन उस परमात्मा से होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर खोजो, 5 मिनट से शुरू करो। ठीक है, आपको आदत नहीं है बैठने की, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है बाहर सुख ढूंढने की, हमारी आदत हो गई है बाहर भागने की। और वैसे भी हम सुबह से शाम तक जो स्ट्रगल करते हैं, सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, जो इतना स्ट्रगल करते हैं, वो एक ही चीज के लिए करते हैं, वो है सुख, वो है शांति, वो है आनंद। लेकिन वो चीज वहां पर नहीं है, वो आपके भीतर है। 5 मिनट बैठो, 5 मिनट खोजो, अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो, अपने आप को दो। आज तक सारा टाइम पूरी दुनिया को दिया, पूरे संसार को दिया, सारे रिश्तों को दिया, लेकिन फिर भी दुख ही पाया। अरे जहां से दुख ही मिलता हो, वो तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? वो तुम्हें सुख कैसे दे सकता है? जिससे सुख मिलता है वो तुम्हारा सच्चा मित्र है, वो तुम्हारा सच्चा साथी है, जिससे तुम्हें सुख मिलता है। इसलिए कम से कम जब तुम 1 घंटा अपने लिए निकालोगे और 23 घंटे तुम संसार को दे दो, तो अपने आप ही सारी चीजें छूटनी शुरू हो जाएगी, और आप संसार में तो रहोगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ध्यान करने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है, जरूरी नहीं है। अगर आप ध्यान करोगे 1 घंटा भी, तो अपने आप ही आप संसार में रहोगे, सारे कर्तव्य पालन करोगे, लेकिन फिर भी संसार से अलग हो जाओगे। जैसे कीचड़ में कमल रहता, आप संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाओगे। आपकी कषाय कम होने शुरू हो जाएंगे, आपके भीतर में सुख होना पैदा हो जाएगा, आपके भीतर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके अंदर चेंज आएगा। बस मात्र करना है तो सिर्फ एक ही काम, कि बस शुरू करो, अपने भीतर खोजो, 5 मिनट से शुरू करो।
उसके बाद 10 मिनट करो, उसके बाद 15 मिनट करो, 5 मिनट करते 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 आधा घंटा करो। क्योंकि हम देखते हैं जब हम सोते हैं, सोने से पहले और जब हम पूरा रात भर सोते हैं और जैसे हम उठते हैं तो हमें बड़ी बेचैनी होती है। पूरी रात सोने के बाद भी हमें चैन नहीं मिलता, हमें थकावट होती है, हमारा मन भी डिस्टर्ब है, हमारा शरीर भी थकान से भरा हुआ है। क्योंकि हम सोते ही इसलिए है कि हमें शरीर को आराम मिले, हमारे माइंड को आराम मिले। लेकिन सोने के बाद भी ना शरीर को आराम मिलता, ना हमारे माइंड को आराम मिलता। इसलिए क्योंकि हमारा माइंड हमेशा चलता रहता है, हमारे विचार हमेशा चलते रहते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं हम पॉजिटिव सोचें, लेकिन फिर भी नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन मेडिटेशन ऐसी चीज है कि आप शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके विचार नेगेटिव हो ही नहीं सकते, पॉजिटिव ही आए। तो जो शक्ति आपको चाहिए वो मेडिटेशन से प्राप्त होगी। 5 मिनट 15 मिनट भी अगर मेडिटेशन कर लेते हो तो आपको लगेगा कि मैंने 2-3 घंटों की नींद ले ली। आपको एकदम फ्रेश लगेगा, एकदम शांत लगेगा, एकदम आनंद लगेगा। इसलिए बात को ठीक से समझना। 100 बातों की एक बात कि अपने भीतर में खोजो, अपने आप को जानो। भगवान महावीर का संदेश है, कम से कम इस परमात्मा की तस्वीर को देख लो कि वो कितने ध्यान में लीन है। उनको देखोगे तो भी अगर आप श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से उस तस्वीर को भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान ने दूसरों को बदलने के लिए खुद को बदला, लेकिन तुम खुद को तो बदल दो। तुम दूसरों को सुख मत दो, लेकिन अपने आप को तो सुख दो। हम प्रतिपल मर रहे, हम मौत को अपने नजदीक लाते जा रहे हैं, हम प्रतिपल अपने आप को ही दुख पहुंचा रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, 5 मिनट से शुरू करो, आपको जरूर रिजल्ट आने शुरू होंगे। आप 5 मिनट भी करते हो तो आपको महसूस होगा कि अरे मैं कैसे पागल खाने में घूम रही थी, मैं कैसे संसार में सुख ढूंढ रही थी, वो तो मेरे पास में ही था, वो शांति तो मेरे पास में ही थी। अपने आप सारी चीजें छूटनी शुरू हो जाएगी और आप जो चाहते हो वो मिलना शुरू हो जाएगा। और आप चाहते ही क्या हो, सुखी तो चाहते हो। इंसान के पास धन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास शांति नहीं है, तो वो शांति आपके भीतर है। खोजो, अपने भीतर में खोजो और कहीं भी नहीं। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि कहीं भी नहीं है, अपने भीतर ज्ञान का दिया जलाओ। तुम्हारी आत्मा अज्ञान से भरी हुई है, जब तक वो अज्ञान का अंधेरा हटेगा नहीं तब तक तुम सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे भीतर वो सम्यक दृष्टि नहीं आएगी, तुमसे हर काम गलत होएगा। तुम अच्छा करने जाओगे लेकिन कुछ गलत ही हो जाएगा। इसलिए कम से कम आज से संकल्प करो कि 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मुझे आज निकालने हैं। अपने भीतर देखना है, अपने आप को देखना आपको महसूस होगा कि आपके अंदर आनंद ही आनंद है और कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यान करो, अपने भीतर खोजो, अपने आप को जानो। इतने मौन और शांति से आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करती हूँ। ओम शांति। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर, बाहर नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर, बाहर नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर,